दोस्तों, स्वागत है आपका i7 न्यूज़ में। आज का जो मुद्दा है वो है आरक्षण पर। जब से देश आज़ाद हुआ है, आरक्षण का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है, कभी पक्ष में तो कभी विपक्ष में, हमेशा ये मुद्दा उठता है। आज आरक्षण का क्या मुद्दा है, जानेंगे पूरी डिटेल के साथ। धन्यवाद रेहान भाई, और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे मेरी बात को रखने के लिए आज बोला है। मैं आशु पंडालिया, अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत प्रदेश महासचिव उत्तराखंड। आज आरक्षण के जो वर्गीकरण पर जो 1 अगस्त को फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, उन्होंने फैसला दिया कि आरक्षण में वर्गीकरण पर जो उन्होंने अपना पक्ष रखा है 7 बेंच की न्यायाधीशों की बेंच ने। थोड़ा सा ना इसको डिटेल में बता दीजिए आशु भाई कि जो वर्गीकरण क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है। देखिए रेहान भाई, आरक्षण में वर्गीकरण पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है कि जो भारत देश में जो हमारे अनुसूचित जाति या जनजाति की जो जातियां हैं जिनमें, उनमें आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए। अच्छा। और अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत सभा इसका स्वागत करता है और साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त भी करता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वंचित शोषित जो वर्ग जो छूट गया है उनके बारे में सोचा है। पता चला है कि जब ये फैसला आया है उसके बाद इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति भी लगाई है। रेहान भाई, इसमें जैसे 1 अगस्त को इस पर फैसला आया कि आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए जी, तो देश के जो समस्त जो वंचित जातियां हैं, जिसमें वाल्मीकि समाज है, आपके जो कन्नौजिया समाज है, सोनकर समाज है, या अन्य ऐसी जातियां हैं जो जिनका विकास नहीं हो पाया, उन्होंने खुशी व्यक्त की है। क्योंकि जो जातियां अभी तक का मुख्य धारा से कटी हुई हैं, जिन जातियों का विकास नहीं हो पाया है, उनको बहुत ज़्यादा इसमें भागीदारी मिलेगी आरक्षण के माध्यम से अपने समाज को और देश के विकास के लिए। तो मैं समझता हूँ ये आरक्षण में वर्गीकरण जो हुआ है, ये बहुत ही हद तक का जो शोषित वंचित समाज है उसके हित में है। किंतु बड़ा दुख होता है कि हमारे ही बीच के जो साथी हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो हमारे साथी हैं, वो इनका विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा एक्चुअली कि वो है तो सब साथ के लोग, एक्चुअल में है क्या, कुछ जातियां विकसित हो चुकी हैं रिजर्वेशन को लेकर के, और उन्हीं का विरोध है कि आरक्षण में वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि आरक्षण में वर्गीकरण क्यों नहीं होना चाहिए? एक वर्ग को संसाधन सब कुछ उपलब्ध हो रहे हैं और एक पक्ष है जिनको संसाधनों की कमी है। आप इसी में वाल्मीकि समाज को ले लीजिएगा, इसमें बहुत हद तक जो संख्या है उसमें 8, 10, 15 हज़ार रुपये वहाँ पर वेतन करने वाले, वहाँ पर जो कार्य करते हैं, वो अपने बच्चों को अपना पेट काट करके पढ़ाते हैं। और पढ़ाने के बाद दूसरा पक्ष है जो संसाधनों के पूरे संसाधन मिलने के बाद उनको जो शिक्षा ग्रहण करनी है, दोनों कंपटीशन है। तो देखिए, एक उसी वर्ग में एक कमज़ोर वर्ग है, एक मजबूत वर्ग है। अगर कमज़ोर वर्ग मजबूत वर्ग से फाइट तो नहीं कर पाएगा, इसीलिए आरक्षण में वर्गीकरण किया गया है कि भाई अगर सपोज दैट के एक जाति को अगर आरक्षण दिया जाता 2%, 3%, तो उसके समाज की भागीदारी होगी, और उस समाज की अगर भागीदारी होगी तो वो समाज निश्चित रूप से विकास की ओर जाएगा। आशु जी, एक बात बताइए, जो बाबा साहब का सपना था आरक्षण का, उसको किस तरीके से देखते हैं? रेहान भाई, बाबा साहेब ने सर्वप्रथम तो बाबा साहेब ना सभी समाज के, बिल्कुल, कुछ लोग सोचते हैं चाहे वो अनुसूचित जाति या जनजाति या कोई भी अन्य सामान्य जाति के, बाबा साहेब एक पर्टिकुलर जाति के, बिल्कुल गलत। बाबा साहेब भारत रत्न जो हमें मिले, वो इस देश के लिए अमूल्य संपत्ति के रूप में मैं देखता हूँ उनको। उन्होंने सभी समाज के लिए कार्य किया, और बाबा साहेब ने आरक्षण में आरक्षण जो लेकर के आए बाबा साहेब का सपना था कि जो देश में शोषित वंचित लोग हैं, जिनका विकास नहीं हो पाया है, उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए। तो बाबा साहेब को जब संविधान लिखने का
अवसर प्राप्त हुआ तो बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था उसमें रखी कि SC ST OBC समाज को, जो अनुसूचित समाज है, पिछड़ा समाज है, वंचित समाज है, उनको आरक्षण दिया जाए। और मैं समझता हूँ बाबा साहेब का सपना अभी अधूरा हुआ है आरक्षण को लेकर के, कि बाबा साहेब ने सपना देखा था कि जो शोषित वंचित समाज है वो कैसे मुख्य धारा में आए, कैसे वो विकास हो उनका। तो आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहेब ने की, उस आरक्षण का लाभ लेकर के कई जातियां, कई लोगों ने विकास के रास्ते पर निकल गए और बहुत आगे निकल गए। किंतु दुख जब होता है कि कुछ हमारे ही बीच के साथी हमसे छूट गए हैं पीछे। तो बाबा साहेब ने कहा था कि अपना साथियों का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना। तो बाबा साहेब ने आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की थी कि मुख्य धारा में शोषित वंचित जो समाज है उसका प्रतिभाग हो और वो समाज का उत्थान करे। और मैं समझता हूँ बाबा साहेब का आरक्षण को लेकर के जो प्रावधान किया बाबा साहेब ने संविधान में, उनका सपना तब साकार होगा कि इस भारत देश में शोषित वंचित जो अनुसूचित जनजाति हम जो कहते हैं उन सबका विकास हो पाएगा। कोई भी एक शख्स एक वक्त की रोटी के लिए भूखा नहीं सोएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आप बात करें तो पिटीशन की, ये कब पिटीशन लगाई गई थी और किसने पिटीशन लगाई थी? देखिए, हमारे अधिवक्ता महोदय डॉक्टर OP शुक्ला जी हैं जी, जो दिल्ली से संबंध रखते हैं। उन्होंने 2009 में इस वर्ग के लिए उन्होंने देखा कि कुछ वर्ग आरक्षण को मिलने के बावजूद भी मुख्य धारा से कटा हुआ है, उस समाज का विकास नहीं हो पा रहा है। तो हमारे डॉक्टर साहब शुक्ला जी ने इसमें 2009 में पिटीशन लगाई थी और पिटीशन लगाने के बाद 2011 में इसकी सुनवाई हुई। 2 साल के बाद सुनवाई हुई। सुनवाई 2011 में हुई और उसके बाद 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे 7 बेंचों के न्यायाधीशों की थी, काफ़ी लंबा अरसा हुआ इस चीज़ को, काफ़ी लंबी मेहनत होगी। हाँ, डॉक्टर साहब की इसमें काफ़ी मेहनत रही है। वो कंटिन्यू सुप्रीम कोर्ट जाते रहे और इस पर सुनवाई के लिए उन्होंने तारीखों पे जाते जाते उन्होंने लगभग 13 साल निकाल दिए और उन्होंने हार नहीं मानी। और मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ और मैंने उनको जो उनके अंदर जुनूनियत देखी है समाज के लिए, वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। और मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा शुक्ला जी का कि उन्होंने पिटीशन डालने के बाद जो शोषित वंचित समाज है, जो मुख्य धारा से कटा हुआ है, उनकी लड़ाई लड़ी और निस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़ी। और आज उस लड़ाई को हम जीते हैं, उसके लिए मैं बधाई भी देना चाहूँगा शुक्ला जी को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश सरकारें इसको लागू करें, तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से अपने प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहूँगा उत्तराखंड में जल्दी ही इसके जो आरक्षण में वर्गीकरण है इसको लागू करके जो समाज मुख्य धारा से कटा हुआ है, जिसकी भागीदारी नहीं हो पा रही है, उसकी भागीदारी हो और समाज का विकास हो और हमारे उत्तराखंड का भी विकास हो। आशु जी, एक बात बताइए, जो लोग भी इसको अपील लगा रहे हैं या जो लोग भी इसका खंडन कर रहे हैं, वो लोग भी आपके साथ के ही लोग हैं, आरक्षण उनको भी मिला है, इसी आरक्षण की वजह से वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं रेहान भाई आपके न्यूज़ i7 के माध्यम से अपने साथियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिन लोगों के लिए ये आरक्षण में वर्गीकरण किया जा रहा है और जो लोग आरक्षण वर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि जिन लोगों को आरक्षण में वर्गीकरण मिलने के बाद फ़ायदा हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं आप ही के भाई हैं। और वास्तव में अगर हम समाज सुधार और उत्थान की बात करते हैं, समाज के विकास की बात करते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के भले की बात करते हैं, तो उनके भले के लिए हमें कहीं ना कहीं अपने स्वार्थों को त्यागना पड़ेगा। और जो हमसे छूट गए हैं, जो अंतिम पंक्ति में लोग हैं, उनको आगे लाने के लिए हमें थोड़ा सा ऊपर उठ करके सोचने की आवश्यकता है। मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगा, इस आरक्षण वर्गीकरण का समर्थन करें और राज्य सरकार या केंद्र सरकार, इन जो भी प्रदेश में सरकारें हैं, उसको लागू करने के लिए सब एक मत होकर के उसको लागू करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका i7 न्यूज़ से बात करने। धन्यवाद रेहान भाई, मुझे अपने i7 पर बुलाने के लिए। रिकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका i7 न्यूज़ पर। 1 अगस्त 2024 को जो फैसला आया है उसके बारे में थोड़ी बात आपसे करना चाहें और थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए अपने बारे में। जी, मेरा नाम हरकेश सिंह है जी। मैं वाल्मीकि हूँ, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तराखंड से हूँ और वैसे भी अपने यूनियनों में भी भाग लेता रहता हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ i7 का, जो आपने हमें उसको बुलाया है। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया आरक्षण में वर्गीकरण, वो हमारे लिए जो शोषित वंचित समाज था उसके लिए आया है जी। विशेष करके। वैसे वो हमारे वाल्मीकि जाति के ही नहीं है, उसमें अन्य भी कई जातियां हैं जो कि हमारे शोषित वंचित वर्ग है, उसमें कई जातियां आती हैं, उसमें हमारी वाल्मीकि जाति भी आती है। तो हमारी जो वाल्मीकि जाति है उसमें बहुत ही ज़्यादा हम लोग पिछड़े हुए हैं, क्योंकि अन्य जो जातियां एससी में तो आती हैं लेकिन वो हमसे बहुत आगे निकल गए जी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एक आदेश निकाला तो उससे हमारे समाज को बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। क्योंकि जैसे मानिए एक विधायक बन जाता है, हमारा एससी का कोई कैंडिडेट अगर विधायक बन जाता है तो आने वाले टाइम में दोबारा भी उन्हीं को मौका दिया जाता है। जी बिल्कुल। और जब आरक्षण में वर्गीकरण होगा तो एक बार विधायक का जब आपको आरक्षण का फायदा मिल गया है तो आपको न मिल करके जो शोषित वंचित वर्ग है, पीछे वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको फायदा मिलेगा। तो हमने इसका बड़ा स्वागत किया और जिन लोगों ने विरोध किया है हम उनका बड़ा भर्त्सना करते हैं, क्योंकि एससी समाज सबका है, अधिकार सबको, आरक्षण का अधिकार सबको है, तो वो सबको बराबर मिलना चाहिए। तो अब आने वाले टाइम में भी अगर हमारा ये सरकार लागू नहीं करती है आरक्षण वर्गीकरण, तो हम इसके लिए भी तैयार हैं, आंदोलन भी करेंगे और हम अपने समाज को भी जागरूक करेंगे। जो शोषित वंचित हमारा समाज सोया हुआ है उसको जगाने का काम करेंगे। आगे हम यही जो है कोशिश कर रहे हैं कि इसको लागू किया जाए, सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं और हम अपने समाज में भी इस बात को फैला रहे हैं कि हमें इसका समर्थन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका i7 न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू।